दोस्तों मेरे हाथ में है हिटाची एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल और आज के इस वीडियो में हम इस एसी के रिमोट कंट्रोल के एक-एक फंक्शन और फीचर के बारे में आपको बताएँगे, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप हिटाची के एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल को काफ़ी आसानी से यूज़ कर पाएँगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये है हमारे हिटाची एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल का यूज़र इंटरफेस, जिसमें सबसे सेंटर में जो की दी हुई है वो पावर ऑन ऑफ की दी हुई है, जिससे कि आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की है यहाँ पर फैन स्पीड की, जिससे कि आप ब्लोअर के फैन स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 तक स्पीड को सेट कर सकते हैं। जैसे-जैसे इंक्रीज़ करते जाएँगे वैसे-वैसे आपको एयर डिलीवरी एसी से फैन स्पीड्स के थ्रू फास्ट मिलेगी। नॉर्मली अगर आपको जो है वो 2 या 3 पर रखना चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल आइडियल जो है वो सेटिंग होती है। अगले मोड की बात करते हैं दोस्तों, वो है मोड। मोड मतलब आप एसी को अलग-अलग मोड पर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कूल मोड पर ही एसी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम एसी खरीदते ही हैं कूलिंग के लिए। इसके बाद अगला मोड आता है ड्राई मोड, यानी कि इस मोड को आप मानसून सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मानसून सीज़न में होता क्या है कि जब कोई बारिश होती है इनिशियल टाइम पर, यानी कि शुरुआत में जो बारिश होती है, उस समय ह्यूमिडिटी लेवल हमारे रूम का काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, चिपचिपा माहौल हो जाता है। तो उस समय आपको ड्राई मोड यूज़ करना है। ड्राई मोड में आपको एसी से कूलिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे कि आपके रूम से ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हद तक यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मोड है फैन मोड। फैन मोड पर एसी को सेट करने पर इंडोर यूनिट के ब्लोअर से आपको कूलिंग नहीं मिलती, केवल नॉर्मल फैन की तरह ही यहाँ से आपको एयर डिलीवरी मिलती है। इसके बाद अगला मोड है दोस्तों ऑटो मोड। अगर आप एसी को ऑटो मोड पर सेट करते हैं, तो एसी ये सेंस करता है कि आपके रूम में कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फैन स्पीड को मैनेज करता है और फिर आपके रूम में एक अच्छी डिसेंट कूलिंग को बनाए रखता है। अगर आपको खुद भी मोड समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बेस्ट मोड है कि आप एसी को ऑटो मोड पर सेट कर दें। अगले की बात करते हैं, वो है गुड स्लीप। गुड स्लीप प्रोफाइल को आप जैसे ही एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर मून का सिंबल जो है वो रिमोट कंट्रोल पर आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप टाइमिंग जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कि जिस समय आप सोने वाले हैं उससे अगले मान के चले कि 8 घंटे के लिए आपने गुड स्लीप प्रोफाइल को एक्टिव कर दिया। तो इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि दोस्तों सपोज़ अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, दोस्तों उस समय आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया। लेकिन रात को ग्रेजुअली टेम्परेचर डाउन होता जाता है, क्योंकि सीधी-सी बात है, जैसे-जैसे रात होती है टेम्परेचर भी गिरता है। तो उस समय एसी अपना 1 डिग्री टेम्परेचर रेगुलर इंटरवल्स में बढ़ाएगा, यानी कि शुरू के 2 घंटे के बाद वो 1 घंटे टेम्परेचर बढ़ाएगा, उसके 2 घंटे बाद वो 1 डिग्री और बढ़ाएगा। इससे रेगुलर इंटरवल्स में वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता रहेगा, जिससे कि आपके रूम में आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। और दोस्तों सीधी-सी बात है कि ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पर अगर एसी चलेगा, तो आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी होगी। तो गुड स्लीप प्रोफाइल काफ़ी काम का है, जिसे आप रात को सोते समय ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली की है दोस्तों टेम्परेचर प्लस माइनस की सीधी-सी बात है, इससे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की है दोस्तों पावरफुल। पावरफुल यानी कि एसी से आप ज़्यादा कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। हिटाची का ये मॉडल एक्सपेंडिंग प्लस फीचर के साथ आता है, जिसमें आप एसी से उसकी एक्चुअल टनेज कैपेसिटी से भी ज़्यादा टनेज कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। पावरफुल मोड पर आप जैसे ही एसी को सेट करेंगे, दोस्तों एसी के जो ब्लोअर है उसकी फैन स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको कूलिंग मिलना फास्ट शुरू हो जाएगी। इस फीचर को आखिर आपको कब यूज़ करना चाहिए? मानिए कि चलें कि आप जो है वो गर्मी के मौसम में बाहर से आए हैं और आपको फास्ट कूलिंग आपके रूम में चाहिए, तो उस समय लिमिटेड टाइम के लिए आप पावरफुल मोड को यूज़ करें, जिससे कि आपके रूम में फास्ट कूलिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन इस मोड को लगातार आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस मोड को लगातार यूज़ करने पर आपकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। अगली की बात करते हैं, वो है साइलेंट की। मान के चलें कि अगर आपने साइलेंट की को प्रेस कर दिया, तो एसी के फैन की स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों नॉर्मली इस फीचर को कब यूज़ किया जाता है? मान के चलें कि अगर आप कोई साउंड सुन रहे हैं या फिर आपको कोई आपका फ़ोन वगैरह आ गया, आप चाहते हैं कि कोई भी अदर नॉइज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप साइलेंट की को यूज़ करें, उस समय एसी के फैन की स्पीड कम हो जाएगी और एसी के ब्लोअर से आपको ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट की है फ्रॉस्ट वॉश। इस एसी में आपको कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए फीचर मिलता है। इस फीचर को आखिर आपको कब यूज़ करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएँगे, जिसमें आपको डिटेल में बताएँगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। अगली की बात करते हैं दोस्तों, वो है ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एसी आपके तय किए हुए समय पर ऑन हो और तय किए हुए समय पर ही ऑफ हो जाए,
तो आप बिल्कुल टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑन टाइमर की को ही प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने घंटे के बाद आप एसी को ऑटोमेटिकली ऑन करना चाहते हैं। प्रेज़ेंट टाइम से जैसे कि अभी मान के चलें कि मैं आधे घंटे के बाद ही ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 0.5 पर अगर मैं इसको रखूँगा और कुछ समय के लिए इस की को अगर मैं छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल में ऑन की जो है वो सेट हो चुकी है, यानी कि हमारा ऑन टाइमर सेट हो गया है। सेम अगर आप ऑफ टाइमर सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आधे घंटे बाद एसी ऑन हो जाए, जैसे कि हम टाइमर ऑन कर चुके हैं और उसके बाद वो 7 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो हम यहाँ से टाइमर ऑफ की को भी प्रेस कर सकते हैं। अब अगर आपको इस फीचर को मान के चलें कि कैंसल करना है, तो सेम आपको बटन दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर बिल्कुल डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी कि टाइमिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद क्योंकि ब्लैंक आ जाता है, तो उस समय ये फीचर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाता है। अगले की बात करते हैं, वो है अप एंड डाउन। हिटाची का ये एसी दोस्तों 4 वे एयर स्विंग फीचर के साथ आता है, जिसमें आपको अप एंड डाउन वाली जो ब्लोअर का फ्लैप कवर मिलता है, वही मूवमेंट करता है। अगर आप इसको एसी जैसे ही प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया पे अगर आपको इसको स्टॉप करना है, आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो उसी डायरेक्शन में ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कर दिया है, तो वो एक जगह पर फ्रीज हो गया है। तो आपको ये तय करना है कि आपको किस डायरेक्शन में कूलिंग चाहिए, उस हिसाब से आप फ्लैप कवर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की है यहाँ पर इको। इको का मतलब है कि दोस्तों इस मोड पर जब भी आप एसी को यूज करेंगे, तो आपको एक अच्छी खासी पावर सेविंग होगी। मान के चले विंटर सीजन या फिर मानसून सीजन, उस समय आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इको मोड पर एसी को यूज करें, उस समय पावर सेविंग भी होगी और आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी मिलेगा और एसी ज्यादा कूलिंग नहीं करेगा। तो ये फीचर जो है दोस्तों वो पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस के लिए ही है। ऑब्वियसली हम समर सीजन में तो इस फीचर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि समर सीजन में हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप इको मोड को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं, वो है एम्बियंस लाइट। एसी के इंडोर यूनिट में आपको एम्बियंस लाइट मिलती है, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से अपने कलर को चेंज करती है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इसे अगर ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं, तो केवल आपको एम्बियंस लाइट बटन को प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और दोबारा अगर आपको ऑन करना है, तो सेम आप बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। मान के चलें कि दोस्तों अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर आपका जो है वो ज्यादा हो गया, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जो एलईडी इंडिकेटर्स है एम्बियंस लाइट के, वो चेंज हो जाएंगे। अभी हमने 28 डिग्री टेम्परेचर रिमोट कंट्रोल से सेट किया है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, तो एम्बियंस लाइट भी यहाँ पर रेड हो चुकी है। सेम अगर आप टेम्परेचर को दोबारा ड्रॉप कर देते हैं, तो ये वापस से दोस्तों अपने कलर को चेंज कर देगी। और 22 से अगर आप नीचे करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो अलग लाइट शो करेगी, यानी कि 3 लाइट शो करती है, ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू जो है वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर के लिए होती है, मीडियम टेम्परेचर के लिए ग्रीन लाइट होती है और मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए रेड लाइट होती है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स शो होते हैं एसी के इंडोर यूनिट पर। अब बात करते हैं दोस्तों माय मोड की के बारे में। माय मोड की में आप अपने हिसाब से मोड सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 3 ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको माय मोड को सेट करना है, तो इस बटन को आपको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइकन वगैरह जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, जैसे कि अभी आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको किस मोड पर एसी को सेट करना है, अपना मोड सेट करें, फैन स्पीड अपने हिसाब से मैनेज करें और टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दें। और उसके बाद वापस आपको अगर ये फीचर जो है वो, सपोज अगर आपने सेकंड सेटिंग या फर्स्ट सेटिंग जो भी कर दी, आपने सारी चीजें सेट कर दी, फैन स्पीड यहाँ से सेट कर दी, और अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो पावर वाले बटन को आपको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका माई मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मोड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाए, तो जब भी आप एसी को ऑफ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने हिसाब से आप जो है वो इस मोड को एक्टिव कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये फीचर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि यार आप अपने हिसाब से मूड पर एसी को चलाएं, अपना खुद का एक पर्सनलाइज मूड बनाएं, अपनी पर्सनलाइज सेटिंग करें, तो ही ये फीचर आपके लिए यूजफुल है। अदरवाइज बाकी सारे जो फीचर हैं, उन्हें आप ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिमोट कंट्रोल पर आपको 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं, एक है रीसेट का और एक है फिल्टर। रीसेट वाले बटन को आपको जब प्रेस करना है, अगर अगर आपके पास कोई सेफ्टी पिन वगैरह है, तो उससे आप प्रेस करके इस रिमोट कंट्रोल के सारे फंक्शन को रीसेट कर सकते हैं। मान के चले आपका रिमोट हैंग हो रहा है, सही तरीके से आप उससे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो रीसेट वाले बटन से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सिंपल प्रोसेस में बता दूं कि जब भी अगर आपको रिमोट की सेटिंग को पूरा चेंज करना हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रिमोट को रिसाइकल कर देना है। रिसाइकल कैसे करेंगे? आपको जस्ट बैटरी निकाल लेना है और वापस से लगा देना है, रिमोट आपका पूरा रिसाइकल हो जाएगा। फिर भी अगर मान के चलें कि रिमोट कंट्रोल में फिर भी इश्यू आ रहा है, तो फिर इसका एक ही उपाय है,
आपको ब्रांड के कस्टमर केयर पर कॉल करना है, कंप्लेन लॉन्च करानी है और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ से सॉल्व कराना है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हिटाची एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।